हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बंदूक थी और वो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने होकर चल रहा था। उसके पीछे काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें विंग गाइड कर रहा था। विंग अब एक जल्दी से जाकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है और फिर अपने पीछे देखकर इशारों से बाकी सबको भी बुलाता है। सारे ही विंग का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। धीरे धीरे सारे अपनी जगह पर फैल जाते हैं और फिर विंग इशारा करता है और विंग के एक इशारे पर ही सारे ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर शूट करने लगते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे हाथों में बंदूक लेकर घूम रहे थे, सब ने शूट कर दिया था। विंग भी सबको मार रहा था। इतनी ज़्यादा गोलीबारी सुनकर और भी सारे लोग आ चुके थे जो कि उनसे फाइट कर रहे थे, पर विंग सबका जवाब दे रहा था। वो एक अच्छा फाइटर था। विंग की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। इधर दूसरी तरफ वांग जी लूसी के साथ था। लूसी कहती है, वांग जी क्या जवाब आया? तभी वांग जी कहता है, वो ज़रूर हमें ढूंढ रहा होगा, पता लगा रहा होगा कि हम कौन हैं। लूसी कहती है, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? वांग जी कहता है, अभी नहीं, अभी उसे और उकसाना है ताकि जब हमारी बात हो मैं उसे और उकसा दूँ और उसे यहाँ आना पड़े। वो काफ़ी समय से चाइना से बाहर है, छुपा हुआ है और बाहर रहकर ही काफ़ी सारी चीज़ों को अंजाम दे रहा है, पर मुझे वो यहाँ चाहिए, यहाँ। अभी वांग जी कहता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है विंग अपने काम में कामयाब हो पाएगा? जो काम मैंने दिया है वो क्या उसे अच्छे से कर पाएगा? लूसी कहती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो अपना काम अच्छे से करेगा। तुमने देखा ना उसका कॉन्फिडेंस, देख लेना वो जल्द ही सारा काम ख़त्म करके आ जाएगा। वांग जी कहता है, उम्मीद तो यही है। इधर दूसरी तरफ विंग ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और अब कोई भी नहीं बचा था। विंग सबको देखता है और कहता है, क्या कोई और बचा है? तभी उनमें से एक बोलता है, जी नहीं, और कोई नहीं बचा। विंग कहता है, ठीक है, यहाँ जितना भी सामान है उसे जल्दी से यहाँ से उठाकर बाहर गाड़ी में शिफ्ट करो। तभी वो शख्स बोलता है, जी। सारे ही अपना काम करने लगते हैं। विंग सबको देख रहा था और हर जगह से चौकन्ना भी था। विंग ने अपने फेस को कवर कर रखा था क्योंकि वो किसी भी तरह से अपना फेस रिवील नहीं कर सकता है। सारे ही सारा काम निपटा लेते हैं और वो शख्स कहता है, सब सारा काम हो चुका है। विंग कहता है, चलो। सारे ही अब बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले सब ने उस जगह को चलाने की तैयारी कर दी थी। बस विंग के एक इशारे की ज़रूरत थी। विंग अब अपने आँखों से इशारा करता है और वो पर्सन समझ जाता है। सारे ही बाहर निकल जाते हैं और सबके बाहर निकलते ही वो जगह जो कि अब तबाह होने लगती है। सबके कुछ दूर जाते ही वो जगह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। विंग के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी और वो अपने मन में कहता है, वांग जी, अब तो तुम्हें मेरी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि विंग का वेट कर रहा था क्योंकि विंग को गए काफ़ी देर हो चुका था। वांग जी कहता है, क्या उससे वो काम हुआ भी कि नहीं? तभी लूसी कहती है, वांग जी थोड़ा और वेट कर लो, विंग बस आता ही होगा। वांग जी बोलता है, तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? तभी लूसी कहती है, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, देख लेना वो तुरंत ही आ जाएगा, वो आता ही होगा। तभी वांग जी कहता है, तुम एक दिन क्या उसके साथ डेट पर गई? तुम तो उसी की साइड हो गई। तभी लूसी कहती है, ओ वांग जी, तुम भी ना, तुम्हें क्या लगता है मैं उस दिन विंग के साथ डेट पर गई थी? तभी वांग जी कहता है, क्या मतलब है? तभी लूसी कहती है, वांग जी, मैं उस दिन विंग के साथ ज़रूर गई थी, पर मेरी डेट विंग के साथ नहीं थी। वांग जी कहता है, क्या फिर? तभी लूसी कहती है, मेरी डेट। ऐसा कहकर लूसी शर्माने लगती है। वांग जी कहता है, लूसी, शर्माने का वक्त नहीं है, बताओ मुझे कौन था वो? तभी लूसी कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मिंग था।
तुम्हें पता है वांग जी, विंग ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। विंग ने मुझे मिंग से मिलवाया, जो कि वहाँ पर मेरा वेट कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई, कितने समय बाद मैं उससे मिल रही थी। हम दोनों ने साथ में खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम मिंग के साथ थी तो फिर विंग कहाँ था? तभी लूसी कहती है, वो तो क्लब चला गया था, कह रहा था उसका क्लब में कोई वेट कर रहा है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई और। तभी वांग जी कहता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? तभी लूसी कहती है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो यही कह रहा था कि उसका क्लब में कोई वेट कर रहा है। ऐसे कहकर विंग वहाँ चला गया था और पूरे टाइम वो वहीं पर था। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, क्योंकि मैं तो मिंग के साथ थी। हम दोनों अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैंने उससे काफ़ी सारा बातें की, उससे माफ़ी भी मांगी कि मैं उससे टाइम नहीं दे पा रही। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग मैन है, वो मेरी सारी प्रॉब्लम को समझता है। सच में वो बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर लूसी मुस्कुरा रही थी, पर वांग जी, उसके दिमाग में तो बस एक ही बात अट गई थी कि विंग क्लब में था, वो भी किसी और के साथ। आखिर कौन थी वो? क्या वो विंग की गर्लफ्रेंड थी? क्या सच में विंग की कोई गर्लफ्रेंड है? अगर विंग के पास एक गर्लफ्रेंड है तो फिर वो ऐसे क्यों करता है? क्या विंग कोई प्ले बॉय है? वांग जी यही सब सोच रहा था। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आहट होती है। लूसी और वांग जी दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर विंग था, जो कि लंबे लंबे कदम लेकर वांग जी के पास आ रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ही हर कोई समझ जाएगा कि विंग अपनी जंग जीत कर आया है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग तुरंत ही लंबे लंबे कदमों के साथ वांग जी के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, मैं आ गया। वांग जी जो कि कहता है, हाँ मुझे दिख रहा है। वांग जी अभी गुस्से में था, क्योंकि लूसी से जो उसने सुना था उससे पता नहीं क्यों पर वांग जी को गुस्सा आ रहा था। तभी विंग कहता है, ओ तुम इतना रूड क्यों साउंड कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, मेरी तारीफ़ करनी चाहिए। वांग जी कहता है, हाँ तारीफ़ तुम्हारी कभी भी नहीं। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और जाकर काउच पर बैठ जाता है। विंग जो कि डम्फाउंडेडली वहीं खड़ा रह जाता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हाँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहते हैं, क्या मैंने क्या किया? तभी विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के पास ही काउच पर बैठ जाता है और कहता है, मैं अपना मिशन कंप्लीट कर आया हूँ, सारी चीज़ों से लड़कर आया हूँ, इतने बड़े खतरों से निपट कर आया हूँ, और तुम बस इतनी सी चीज़ नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते? तुमने कुछ भी नहीं कहा। तभी वांग जी कहता है, क्या सुनना चाहते हो तुम? हाँ बताओ मुझे, मैं भी कह देता हूँ। तभी विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ तुम्हारी बकबक सुनने से तो अच्छा है कि मैं वो कह दूँ जो तुम्हें सुनना है। बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो? विंग जिसके चेहरे पर एक नॉटी सी स्माइल आ जाती है, वो कहता है, तो ठीक है कहो, आई लव यू विंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे गले मिल जाओ। वांग जी जब ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और लूसी जो कि ज़ोर से हंसने लग जाती है। वांग जी चिल्ला कर कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तभी विंग कहता है, क्या मैंने क्या कहा? तुम्ही ने तो कहा अभी मैं जो बोलूँगा तुम वही बोलोगे, तो मैंने कह दिया, तुम्हें मुझसे कहना है आई लव यू विंग, तुमने मुझ बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बोलो। वांग जी कहता है, बकवास कर बंद करो, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। विंग कहता है, तुमने कहा था तुम बोलोगे, अब बोलो। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा। विंग कहता है, तुम भी ना, जब तुम्हें कोई चीज़ करनी नहीं होती तुम कहते क्यों हो? तुम बहुत अजीब हो। ठीक है अगर तुम्हें ये नहीं बोलना तो तुम वही बोल दो जो तुम बोलना चाहते हो। वांग जी कहता है, अच्छा तुम सुनना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ बोलो ना। ऐसा कहकर विंग स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है फिर जाओ यहाँ से, फुटो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, क्यों? तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्यों नहीं जा रहे तुम यहाँ से? तभी विंग कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो। वांग जी कहता है, क्या?
मैं क्या बोल रहा हूँ? विंग कहता है याद करो। वांग जी कहता है कि क्या क्या याद करूँ? विंग कहता है तुम ऐसे नहीं भूल सकते। वांग जी कहता है मैं क्या नहीं भूल सकता? विंग कहता है याद करो, मिशन पर जाने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? वांग जी कहता है क्या क्या कहा था मैंने? विंग कहता है ओह, तुम इतनी ज़रूरी बात कैसे भूल सकते हो? ठीक है, तुम अगर नहीं याद करना चाहते तो मैं ही तुम्हें याद करवा देता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये मिशन को पूरा किया, इस मिशन को कामयाब बनाया, तो तुम मुझे इसका रिवॉर्ड दोगे। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, याद करो, तुमने यही कहा था। वांग जी याद करता है हाँ, विंग जब मिशन पर जा रहा था तो वो वांग जी के पास आया था और उसे कह रहा था बॉस, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो आप क्या मुझे कुछ दोगे? वांग जी कहता है कि क्या? तभी विंग कहता है कोई रिवॉर्ड? वांग जी कहता है तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? विंग कहता है बिल्कुल, आपको तो पता ही है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कितना ज़्यादा खतरा है, अगर मैं बचा नहीं तो, अगर मैं बच गया ना तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम बचकर आ गए तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। वांग जी को अब जाकर याद आ जाता है। विंग कहता है देखो, मैं पूरा सही सलामत आ चुका हूँ, अब तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना ही होगा। वांग जी जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी विंग कहता है यही जो मैं आपसे काफ़ी समय से मांग रहा हूँ। वांग जी कहता है क्या क्या? वांग जी को समझ नहीं आ रहा था विंग किस चीज़ की बात कर रहा है। विंग कहता है ओहो बॉस, याद करिए मैं आपसे कितने दिनों से क्या कह रहा था, क्या मांग रहा था? वांग जी याद करने की कोशिश करता है। विंग क्या कह रहा था? वांग जी कहता है मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है ओहो, क्या आपकी यादें इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? तभी विंग कहता है ठीक है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ डेट पर चले। वांग जी जो ये सुनकर शॉक हो जाता है। लूसी जिसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी कहते कि क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है अब आप अपनी बातों से पलट नहीं सकते, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे रिवॉर्ड ज़रूर देंगे और मेरा रिवॉर्ड मुझे यही चाहिए कि आप मेरे साथ डेट पर चलो। आप चलोगे ना बॉस? वांग जी कहते कि क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। विंग कहता है आपने कहा था, आपने अपनी जुबान दी थी कि आप चलोगे, आप मुझे रिवॉर्ड दोगे। वांग जी कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, पर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। विंग कहता है पर मुझे रिवॉर्ड के तौर पर यही चाहिए। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है ओह, आप अपनी बातों से नहीं पलट सकते। लूसी देखो देखो हमारे बॉस कैसे पलट रहे हैं। वांग जी कहता है लूसी इसे कहो अभी मेरे यहाँ से जाए, सामने से जाए, वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। विंग कहता है ओह, तुम मुझे शूट करोगे? ठीक है, कर दो। विंग जो कि गहरी सांस लेता है और वांग जी के करीब जाते हुए कहता है चलिए ना बॉस, मैं आपको बस डेट पर जाने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि किसी गड्ढे में कूदने को या फांसी पर लटकने को। लूसी जो कि हंसने लग जाती है। वांग जी कहता है तुम्हारे दिमाग में डेट के अलावा और कुछ नहीं चलता रहता क्या? विंग कहता है हाँ, चलता तो बहुत कुछ है, पर अगर आपने जान लिया ना तो आपका मुंह शर्म से लाल हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, आपका फेस रेड हो जाए? विंग ऐसा कहकर एक ईवल स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी ये सुनकर शॉक था और लूसी बस हंस रही थी। विंग कहता है लूसी अब तुम ही कहो ना कि मेरे साथ चले, मैं बस डेट पर जाने को तो कह रहा हूँ। लूसी कहती है हाँ बॉस, मान जाइए ना, बस ये डेट पर के लिए ही तो पूछ रहा है, एक बार आप डेट पर जाकर क्यों नहीं देखते? आप विश्वास करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है देखो लूसी कितनी ज़्यादा समझदार है बॉस, आपको लूसी से कुछ सीखना चाहिए। वांग जी ये सुनकर विंग की तरफ गुस्से में घूरने लगता है। विंग कहता है ओ बस मुझे ऐसे मत घूरिए। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम दोनों? ऐसा कहकर वांग जी उठता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है बॉस बॉस रुकिए तो। लूसी भी चिल्लाती है पर वांग जी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है ओ शिट, ये क्यों नहीं मानता? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? इतना हैंडसम तो हूँ मैं, सारी लड़कियाँ मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मरती रहती है, पर इसे तो देखो, ये मुझे एक नज़र ठीक से देखता भी नहीं। लूसी जो कि विंग की तरफ देखती है और कहती है आखिर तुम्हें उन्हें डेट पर ले जाना ही क्यों है? तुम जानते हो ना वो कैसे हैं, वो तुम्हारे साथ कभी डेट पर नहीं जाएंगे। विंग कहता है ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जाएगा तो ज़रूर, और मैं खुद उसे अपने साथ डेट पर ले जाऊंगा। लूसी कहती है हाँ, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि
वो कोई ऐसा ओमेगा नहीं है जिसे ये सब चीज़ें पसंद हो, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हो। वो एक माफिया है और उसकी ज़िंदगी बाकी ओमेगाओं से बहुत अलग है, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, पर है तो वो एक ओमेगा ही ना, और एक ना एक बार हर ओमेगा का मन करता है किसी अल्फ़ा के साथ डेट पर जाने का जिसे को वो पसंद करता हो। तभी लूसी कहती है तो तुम्हें क्या लगता है हमारे बॉस तुम्हें पसंद करते हैं? ऐसा कहकर लूसी विंग को अपनी नहरवाज से घुटने लगती है। विंग कहता है अभी तो नहीं करता, पर इन फ्यूचर क्या पता मैं उसे पसंद आ जाऊँ। तुम क्या कहती हो लूसी? ऐसा कहकर विंग लूसी को विंग करता है। लूसी कहती है अच्छा। विंग कहता है हाँ चलो ठीक है, शर्त लगाते हैं। अगर मैं उसे अपने साथ डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर लेता हूँ, फिर तुम क्या करोगी? लूसी कहती है अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें तैयार करूँगी और तुम्हें तुम्हारे साथ भेजूँगी। विंग कहता है क्या सच में तुम उसे रेडी करोगी? ठीक है तो बहुत अच्छे से रेडी करना, बिल्कुल वैसे जैसे एक ब्यूटीफुल से ओमेगा को होना चाहिए, एकदम फैबुलस। मैं उसके साथ जाऊँ तो सब बस देखे कि मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा अमेजिंग है। विंग बस अपनी बातें बताए जा रहा था। लूसी कहती है बस बस वो तुम्हारे साथ अभी नहीं जा रहा है। और क्या कहा तुमने तुम्हारा ओमेगा? वो तुम्हारा ओमेगा कब से हो गया? विंग कहता है ओह अगर है नहीं तो बन जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं एक अच्छा अल्फ़ा नहीं हूँ? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? लूसी कहती है नहीं विंग तुम बहुत अच्छे हो, बहुत परफेक्ट हो, पर जिस ओमेगा को तुम चाहते हो ना शायद वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। विंग कहता है नहीं तो हो जाएगा। ऐसा कहकर विंग लूसी को फिर से विंग करता है। लूसी जो कि हंसी जाती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि गुस्से में अपने रूम में आ जाता है और कश अपने बेड पर बैठते हुए कहता है हो ये अल्फ़ा भी ना बहुत ही बेकार होते हैं, वाहियात होते हैं, इनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और ये विंग ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे डेट पर क्यों ले जाना चाहता है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया? क्या उसका ब्रेकअप हो चुका है जो वो मेरे पीछे पड़ चुका है? वो उसके साथ क्यों नहीं जाता? वांग जी ऐसा कहकर गुस्सा करने लग गया था। यहाँ दूसरी तरफ विंग फाइनली अपने रूम में आ चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, पर उसे ऑफिसर चैंग से बात करनी थी, इसीलिए वो मैसेज करने लगता है और सारी चीज़ों के बारे में बताने लगता है। ऑफिसर चैंग उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसने अपनी जान को इतना जोखिम में क्यों डाला, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसे ये करने की क्या ज़रूरत थी। पर विंग कहता है कि वांग जी का भरोसा जीतने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ेगा। ऐसे कहकर विंग फ़ोन को बंद कर देता है क्योंकि अब वो बहुत थक चुका था। वो अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वांग जी बस सोने ही जा रहा था, पर तभी लूसी वांग जी के गेट को ठकठकाती है। वांग जी गेट ओपन करता है और कहता है लूसी कहती है वांग जी क्या तुम सोने जा रहे हो? वांग जी कहता है हाँ क्यों तुम्हें कुछ चाहिए? तभी लूसी कहती है नहीं वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ गार्डन में कुछ देर वॉक पे चल सकते हो। वांग जी कहता है क्या वॉक पे, पर क्यों? तभी लूसी कहती है बस मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही, मैं गार्डन में जा रही थी तो मुझे लगा मेरे को अकेले नहीं जाना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ले लेती हूँ। वांग जी कहता है लूसी कहती है प्लीज़ ना वांग जी मेरे साथ चलो ना प्लीज़। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ अपनी पपी आइस के साथ देखने लगती है। वांग जी जो कि एक छोटी सी स्माइल करता कहता है ठीक है चलो। ऐसा कहकर वो लूसी के साथ गार्डन एरिया में आ जाता है और दोनों ही अब गार्डन में घूमने लगते हैं। लूसी कहती है बहुत अच्छी हवा चल रही है ना वांग जी? वांग जी कहता है सही में काफ़ी अच्छी है। अभी लूसी कहती है तुम्हें याद है वांग जी जब हम छोटे थे तो मेरे साथ गार्डन में खेला करते थे, हम दोनों कितनी मस्ती किया करते थे। वांग जी इस बात पे थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। हाँ एक लूसी ही तो थी जो उसकी बचपन की उन बुरी यादों को थोड़ी सा अच्छा बनाती थी। कुछ इसके लूसी के मोमेंट है जो वांग जी को बहुत पसंद है और वो वांग जी को थोड़ा वार्मनेस देते हैं। वांग जी कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुम बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसे मेरा केयर करती थी। और लूसी कहती है करती हूँ वांग जी, और हाँ मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही तो हूँ। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल। लूसी जो कि इस बात पर स्माइल कर जाती है।
वैसे तुम्हारा शुक्रिया लूसी। लूसी कहती किस बात पे? वांग जी कहते हैं मेरे साथ रहने के लिए। अब तक सबने मेरा साथ छोड़ दिया पर तुम हो, तुम अभी भी हो। मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ तुम हो। भले ही मेरे साथ कितना भी कुछ क्यों ना हुआ हो, पर मुझे अपनी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरे साथ तुम हो। लूसी इस बात पर मुस्कुराने लगती है और उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। वांग जी की ये बातें सुनकर लूसी कहती है मुझे तो रहना ही था, मैं अपने छोटे भाई को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। वांग जी इस चीज़ पर स्माइल करने लगता है। तभी लूसी सामने की तरफ देखती है और कहती है तुम। तभी वांग जी भी सामने की तरफ देखता है और वो शॉक हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।